और देखिए हम लोग का क्लास 6 के मैथ का क्लास कर रहे थे, ठीक है। उसमें से हम लोग कोष्ठक पढ़ रहे थे, ठीक है। कोष्ठक पढ़ रहे थे, उसमें से ये यहाँ तक हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे 1.7.1। ये कोष्ठक के प्रकार है, ठीक है। कोष्ठक के प्रकार, ये प्रसार है। ये प्रसार मतलब फैलना, मतलब इसको खोलना, इसको अलग अलग करना, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं प्रसार। कोष्ठक के प्रकार मतलब दो संख्याओं का जो गुणा होता है उसको अलग अलग करके हल करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रसार, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। कोष्ठक के प्रसार, इसका मतलब क्या होता है? खोलना, ठीक है, या फिर अलग करना, ठीक है। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि हम लोग गणितीय परिकलन, ठीक है, गणितीय परिकलन में कोष्ठकों का व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब कोष्ठकों का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कार्य क्रमबद्ध रूप से करने में सहायता मिलती है। तो किस तरह से सहायता मिलती है समझ लेते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, 8 × 105, ठीक है। इसको 8 गुना तो किया हुआ, लेकिन 105 को अलग अलग तोड़ दिया है, देखो खोल दिया है, ठीक है। 105 को अलग अलग तोड़ दिया है, 100 जोड़ 5। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हम लेते हैं 3 × 13, ठीक है। तो आप अगर 13 का गुना करने जानते हैं तो आप ऐसा गुना कर देंगे कि 13 इकाई, 13 × 26, 13 × 39, 13 × 3 करेंगे तो 13 × 39 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे 3 × 13, ठीक है, इसमें से ये 13 जो है ना, इसको हम तोड़ देंगे। मतलब 3 × 13 जो है 10 जोड़ 3 में भी तो हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका प्रसार कर दिए, खोल दिए, इसको अलग अलग कर दिए, एक ही हुआ, ठीक है। प्रसार मतलब फैलना, अलग हो गया। तो हम इसको अब फिर हल करेंगे। तो अब ब्रैकेट में हल करने का किस तरह से नियम है कि 3 को पहले इससे गुणा करो, ठीक है। तो 10 दिया, 10 × 3 30 हो गया। फिर यहाँ पर जोड़ का साइन है, ठीक है, ये जोड़ है, यहाँ जोड़ दे दिए। अब इस 3 को इस 3 से गुणा करो। पहले 10 से गुणा किए, फिर जोड़ का चिन्ह दिए। अब इसको 3 से गुणा किए तो 3 × 3 कितना हो गया? 3 × 3 9। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 39। इसी को कहते हैं संख्याओं का जो प्रसार, ठीक है। उसको अलग अलग करके अगर गुना आता है तो संख्या को अलग अलग गुना करके फिर जोड़ देते हैं। इससे हमको हल करने में सुविधा होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो दिया हुआ है एग्जाम्पल में, उदाहरण पहला 8 × 105 यहाँ पे दिया हुआ है, 8 × 105। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करते हैं 8 × 105। तो इसको किस तरह से तोड़ेंगे? ये 8 दिया हुआ है तो 8 लिखेंगे पहले, फिर गुणा, ठीक है। 105 जो है इसको हम तोड़ देंगे, 100 जोड़ 5 में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इसको हल किए उसी तरह से इसको हल करेंगे, ठीक है। 105 में तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह से हल करेंगे? ये 8 है तो हमने 8 लिखा, ठीक है। अब 8 को पहले 100 से गुना करेंगे, ये समझ में आ गया। फिर अब 8 × 100, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ दे दिए। अब 8 को इस 5 से गुना करेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह है इसलिए इसको भी गुणा करेंगे, ठीक है। 8 × 5, तो ये आगे क्या बन जाएगा? 8 × 100, तो ये 800 हो जाएगा,
जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे दिए। फिर अब 8 × 5, 8×5 = 40। तो ये क्या हो गया, 800 और 40, 840 हो गया। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम और लिए हैं 12 × 15। ठीक है, 12 को किस तरह से हल करेंगे, 12 को लिखेंगे हम 10 + 2। ठीक है, हमने 13 को 10 + 3 लिखा है, तो 12 को 10 + 2 लिखेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है, ये 15 दिया हुआ है, 15 को हम किस तरह से हल करेंगे, 15 को हम 10 + 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से देखते हैं हल करते हैं। पहले इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 × 5 इतना आ गया। फिर यहाँ दो दो संख्या से गुणा करना होगा, तो पहले 10 से इसको भी मल्टीप्लाई गुणा करना होगा, फिर इसी 10 से इसको भी गुणा करना होगा। ठीक है, मतलब किस तरह से हल करेंगे, अच्छा समझ लेते हैं। पहले 10 से गुणा करेंगे पूरा संख्या को, फिर इस 2 से गुणा करेंगे पूरा संख्या को, है ना। तो यहाँ 10 × 10 + 5। ठीक है, पहले 10 से इस पूरा संख्या को गुणा किए, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह जोड़ दिए, फिर इस 2 से इस पूरा संख्या को गुणा करेंगे, 2 दे दिए, तो इस पूरा संख्या को गुणा करेंगे 10 + 5। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आया होगा। यहाँ 10 है, फिर यहाँ 2 है, मतलब पहले 10 से इसको पूरा गुणा किए, पहला बात। फिर यहाँ जोड़ है, जोड़ दे दिए, फिर ये 2 जो है, 2 से पूरा संख्या को गुणा किए, पूरा संख्या। ठीक है, अब इसको उसी तरह से हल करेंगे। अब इसको 10 × 10 100, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह जोड़ दे दिए, 10 × 5 50। ठीक है, अब फिर यहाँ जोड़ है, अब ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर गुणा छिपा हुआ होता है इस, ठीक है, ब्रैकेट में गुणा छिपा हुआ होता है। अब 2 × 10 20 हो गया। अब फिर जोड़ का चिन्ह जोड़ दे दिए, फिर 2 × 5 2 × 5 10। अब पूरा अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 तो यहाँ पहले से दिया हुआ है, 50 और 20 90 और 10 100, ये 100 हुआ और ये 100, 50 और 20 70, 70 और 10 80, ये 80 और 100 180 हो गया। ठीक है, वहाँ थोड़ा जोड़ने में गलती हो गया था, 180 हो जाएगा, इसका आंसर 180 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर में दिया हुआ है, हमने 2 ठो हल कर लिए। ठीक है, अब तीसरा दिया हुआ है 108 × 105। ठीक है, इसको किस तरह से हल करेंगे, ठीक है, अब अभी बताते हैं। तो चलिए हल करते हैं। इसको हम पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, किस तरह से तोड़ेंगे अभी देख लेते हैं। यहाँ बनाते हैं, यहाँ 108 है, तो 100 + 8 लिख दिए इसको, फिर गुणा का चिन्ह तो गुणा दे दिए। अब 105 100 हाँ 100 + 5 100 + 8 108 100 + 5 105। ठीक है, इसको हम अब इसको किस तरह से किए थे, पहले 10 को इस पूरा से गुणा किए थे, फिर 2 से इस पूरा को गुणा किए थे। उसी तरह से इसको भी हल करेंगे, पहले इस 100 से, ठीक है, 100 से पूरा को गुणा करेंगे, इस पूरा को, मतलब 100 + 5 पूरा है, और फिर 8 से 8 को इस पूरा से गुणा करेंगे पूरा, तो हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, अब 100 है, हल अब पहले 100 से गुणा करेंगे, यहाँ 100 दिया हुआ है, पहले जोड़, अब 100 से इसको गुणा करेंगे, 100 100 से
इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह देखो किस तरह से हुआ। 100, यहाँ पे पहले 100 लिखेंगे, फिर यहाँ जोड़ है, थोड़ा कुछ कुछ दूर छोड़ के यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। फिर जोड़ है, फिर 8 है, ठीक है। अब इस 100 से इस पूरा को गुणा करेंगे तो 100 प्लस 5 हो जाएगा। अब इस 8 से इसको पूरा को गुणा करेंगे तो 8 गुना 100 जोड़ 5। बात आ गई समझ में। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे, जिस तरह से इसको हल किए, पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो ये आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। ये HW है, ये आप अपने से बनाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 100 गुणा 100 ये कितना हो जाएगा, 1 पर 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ का चिन्ह है तो 100 गुणा 5 ये हो जाएगा 500। फिर जोड़ का चिन्ह है 8 गुणा 100 कितना हो गया 800। फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दे दिए। अब 8 गुना 5 8 पंजे 40, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, कितना ये 10,000 है, ये 500 है, तो 10,500 हो जाएगा। फिर जोड़ का चिन्ह है, अब 800 और 40 840, ठीक है। इसको किस तरह से जोड़ेंगे, देखो जोड़ने का तरीका, पहले 0 है 0 तो 0 0 करेंगे, फिर एक अंक बाद यहाँ 4 है, एक अंक बाद 0 है तो 4 और 0 4 हो जाएगा। फिर एक अंक बाद 8 है, फिर एक अंक बाद 5 है, 8 और 5 कितना होता है 13, 13 का 3। आपका हाथ में एक बच जाता है तो एक यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इधर तो कोई अंक और नहीं रहा ना, अब इधर जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर एक शेष बचा था तो एक हाथ वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक है तो एक आ गया, 11,340 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इन सभी तीनों को समझ लिया है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 15 गुना 18 है, इसको किस तरह छोड़ेंगे 10 जोड़ 5 फिर गुना 10 जोड़ 8, ठीक है। इसको किस तरह छोड़ेंगे 104 गुना 101 है तो 100 जोड़ 4 फिर 100 जोड़ 4 फिर गुना 100 जोड़ 1 हो जाएगा, 104 गुना 101 हो जाएगा। ये तो और भी आसान है, 5 और 3 जोड़ देंगे तो पहले 8, अब 8 गुना 6 जोड़ेंगे तो 8 6 48, इसका आंसर 48 हो जाएगा। तो आप अपने से हल करने का प्रयास करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, अभ्यास कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है 4 और 5 के योग को 8 से गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हल भी किया हुआ है, 4 और 5 के योग, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। योग मतलब जोड़ को 8 से अगर गुना किया जाए, देखो किस तरह से किया है, देखो ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है 4 और 5 की योग, योग का मतलब हमने यही बताया जोड़ होता है, ठीक है। वहीं अगर पूछे अंतर, ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, अंतर का मतलब घटाव होता है, ठीक है। घटाव, ये जोड़ हुआ ये घटाव हुआ, है ना। तो इसको अब हल करेंगे 4 और 5 के योग, मतलब दोनों को योग मतलब जोड़, ठीक है, दोनों का जोड़। तो 4 4 जोड़ 5 दोनों का योग होता, ठीक है, दोनों का योग हमने लिख दिया। को अगर 8 से मतलब योग को मतलब पूरे को, ठीक है, पूरे को 4 और 5 की योग, मतलब 4 और 5 कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है 9। अब इसको पूरा अगर 8 से गुणा किया जाए, इसको पूरा 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 और 5 कितना हो गया 9, फिर 9 गुणा ये पूरा 8 है तो 8 जोड़ेंगे। अब 9 8 कितना होता है, 9 8 72, ठीक है, ये 72 आ गया। तो वही तो यहाँ पूछ रहा था, यहाँ भी देखो
4 जोड़ 5 जोड़ दिया, दोनों का योग 9 हो गया। अब 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 9 गुना 8, 9 गुना 8 किया है 9 8 72, ठीक है। उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है दूसरा 8 और 5 के अंतर को 3 से गुणा किया जाए। हमने क्या बताया था, अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव, है ना। यहाँ दिया हुआ है 8 और 5 के अंतर, ठीक है, अंतर का मतलब घटाव। इसको अब हल करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, 8 और 5, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है 8 और 5 के अंतर, अंतर का मतलब घटाव, ठीक है, घटाव। तो 8 और 5 का घटाव, ठीक है, अंतर तो वही तो है, 8 और 5 का अंतर को 3 से गुणा कीजिए। अब इस पूरे को कितना से गुणा करेंगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसी संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 3 तिया 9। ये आसान हो गया। मतलब ब्रैकेट अगर दिया हुआ होगा ना तो पहले हमको ब्रैकेट ही गुणा करना होगा, मतलब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट ही पूरा हल हो जाएगा, इसके बाद जो फिर गुणा है गुणा 3 करेंगे, ठीक है। या फिर इसको हम और एक तरह से किस तरह से हल किएंगे, जो पहले हमने सीखा था, पहले 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, अब यहाँ माइनस है तो घटाव दे दिए। अब 5 तिया 15, 15 लिख दिए, ठीक है। अब 24 में 15 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 24, तो ये 9 आएगा। देखो ये भी 9 आया, ये भी 9 आया। तो हमको इस तरह से मतलब हल करना था, हमने उस तरह से हल कर दिया, ठीक है। ये तो आसान था, इसको तोड़ के ये टूटा हुआ था, इसको तोड़ मतलब फिर तोड़ के हल करना था, ठीक है। पहले 3 को इससे, फिर 3 को इससे, ठीक है। तो बात समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप खुद से हल करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए HW होगा तीसरा, ठीक है, तीसरा। अब देखिए चौथा नंबर का किस तरह से बनेगा। यहाँ दिया हुआ है 3 और 7 के योग, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब गुणा। देखो ये चौथा नंबर हुआ, ये पांचवा, हमने 3 तक हल किया, 2 बनाया और 1 ठो होमवर्क दिया है, आप खुद से बना करके देखिएगा, ठीक है। और अगर बन गया हो तो कमेंट में भी भेज दिएगा। 6 7 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चौथा नंबर बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3 और 7 के योग, योग का मतलब 3 और 7, 3 और 7 है, इसका योग का मतलब घट, योग का मतलब जोड़ हो गया। योग को 5 और 3 के अंतर, अब 5 और 3 के अंतर क्या होता है, ठीक है, 5 और 3 के अंतर, 5 और 3 का अंतर, ठीक है। ये हो गया 3 और 5 का योग, 3 और 7 का योग और 5 और 3 का अंतर, वही हो गया योग और अंतर, ठीक है। से गुणा कीजिए, मतलब इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है, मतलब इसको इससे गुणा करना है, तो अब गुणा करना है, ठीक है। अब उस हिसाब से हल करेंगे, ठीक है। 3 को 5 से गुणा करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, अब कुछ दूर बाद हम 7 लिखते हैं, ठीक है, जैसे समझ में आ जाएगा। पहले 3 को पूरा से गुणा करेंगे, फिर इस 7 को पूरा से गुणा करेंगे, पूरा से, ठीक है। तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा देंगे 3 को इस पूरा से, मतलब 5 माइनस 3 से, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ जोड़ दे दिया। अब 7 को इस पूरे से, मतलब 5 माइनस 3, ठीक है। अब ये चीज़ हम आपको हल करने बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपने शुरू से अच्छे से देखा होगा वीडियो को तो ये आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। हम एक थोड़ा और बता देते हैं। तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर घटाव का चिन्ह है, घटाव दे दिए हैं। फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ का चिन्ह है। अब 7 को, ये ब्रैकेट के अंदर गुणा छिपा हुआ होता है, ठीक है, अगर गुणा नहीं हो तो गुणा छिपा हुआ होता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए इसमें। अब 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, घटाव दे दिए। अब 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21।
अब इसको आप अपने से हल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, पहले 15 को और 35 को जोड़ लेना और फिर इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 5वां नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है, 5, ठीक है। 5 में देखते हैं, यहाँ दे रहा है 8 और 4 के गुणनफल, ठीक है। जो दिया हुआ वही हम लिखेंगे, ठीक है। 8 और 4 का गुणनफल, गुणा कर दिए 8 और 4, ठीक है, सॉरी 8 और 4 का गुणनफल, ठीक है। इसको गुणा कर दिए हैं, गुणनफल को गुणा कर दिए, गुणनफल को 5 और 4 के गुणनफल से घटाइए। तो 5 और 4 इसका गुणनफल जो होगा इससे घटाना है, मतलब इस पूरे को इस पूरे से घटाना है। तो क्या और भी आसान हो जाएगा, क्वेश्चन को समझ आया ना। 8 और 4 का गुणनफल को 5 और 4 के गुणनफल से घटाना है, ठीक है। घटा दिए, इसको गुणा किए फिर इसको गुणा किए, इन दोनों को घटा देना है, ठीक है। अब हल कर लेंगे, 8 गुना 4, 8 चौका 32, ठीक है। अब घटाव है, घटा दिए, 5 गुना 4, 5 चौका 20, ठीक है। तो 32 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6ठा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 3 और 7 के गुणनफल को 8 और 2 के योग से घटाइए, ठीक है। तीन जो दिया हुआ है वही हम लिखेंगे, ठीक है। 3 और 7 के गुणनफल, तो लिखेंगे 3 और 7, इसका जो गुणनफल है, ठीक है, कितना नंबर का, 6 नंबर का है, ठीक है। 3 और 7 के गुणनफल, इसको गुणा कर दिए। अब गुणनफल को 8 और 2 के योग, 8 और 2 का योग, ठीक है, 8 और 2 का योग कर दिए, जिस तरह दिया हो उसे हम लिखेंगे, ठीक है। 8 और 2 का योग से घटाइए, मतलब इन दोनों को घटाना है, बस। अब इसको पहले हल करेंगे, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, ठीक है। तो 7 गुना 3, 7 दिया 21 हो जाएगा, 7 का पहाड़ा आता है ना, फिर 7 या 21 घटाओ। अब इसको हल करेंगे, 8 और 2 कितना हो गया, या तो इसको इस तरह से भी, हाँ 8 और 2, 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। अब 21 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखना है, ठीक है। इसको हम SW देते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आप अपने किताब में देख लीजिएगा, हमने 1 2 3 और उधर 2 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, मतलब 5 क्वेश्चन हमने बनाया है और 2 क्वेश्चन को होमवर्क दिया। 2 क्वेश्चन को आप खुद से बना करके देखिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन इसकी जो पहले था, ठीक है।